के राम। सभी को सादर जय सिया राम। हरि कथा के स्मरण में अयोध्या कांड में कैकेयी ने जो है वर मांगा है, दशरथ जी ने समझाने का अथक प्रयास किया है, कैकेयी मानती नहीं है। दशरथ जी विलाप करते हुए जमीन पे गिर पड़े हैं। बाबा ने लिखा, राम राम रट बिकल भुभालू, जनु बिनु पंख विहंग विहालू। राम राम रट रहे हैं और बिना पंख के पक्षी की तरह व्याकुल है। हृदय मनाव भोरु जनी होई, राम ही जाए कहे जनी कोई। दशरथ जी मना रहे हैं हृदय में कि सवेरा न हो और राम जी को बन जाने के लिए कोई न कहे। लेकिन धीरे धीरे बिलपत नृपहि भयउ घिनु सारा। इस तरह से विलाप करते हुए दशरथ जी को सवेरा हो जाता है। बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। राजद्वार पे वीणा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगती है। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। बंदीजन बिरुदावली गा रहे हैं। राजा को जिसके श्रवण करने पे बाण जैसे चुन रहे हैं। तेहि सी नींद परी नहीं काहो, राम दरस लालसा छाहो। अयोध्या में उस दिन कोई रात में सोया नहीं है। सभी राम दर्शन करना चाहते हैं। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी। जितने भी सेवक सचिव महल के अंदर जो है भीड़ को देख के और सूर्योदय होने के कारण कहते हैं कि जागे अजहुन अवधपति, कारण कमनो हो विशेषी। अभी तक दशरथ जी जागे नहीं है, क्या कारण है? पछले पहर भूप नित जागा। वैसे तो राजा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे। आज हम ही बड़ अचरज लागा। आज उनका न जगना बड़े आश्चर्य की बात है। जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई। मंत्री कहते हैं सुमंत्र जाके उनको जगाइए। कीजिए काजो रजाय सो पाई। और उनकी आज्ञा प्राप्त करके सारे काम करिए। सुमंत्र जी जाते हैं, राजा के पास गए। सुमंत्र तब राहुर माही, देखी भया मन ताजा तो डेराही। सुमंत्र जी राजा जी के पास जाते हैं, लेकिन जो भयानक मंजर देखते हैं उससे डर जाते हैं। ढाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। ऐसा लगता है जो भय था वह उन्हें खाने दौड़ रहा था और ऐसा लगा जैसे विषाद ने डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरू दे। सुमंत्र जी सबसे पूछते हैं, कोई उत्तर नहीं देता है। तब गए जेहि भवन भूप कैकेयी। तब सुमंत्र जी उस महल की ओर जाते हैं जहां दशरथ जी और कैकेयी हैं। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गया वो सुखाई। सुमंत्र जी उस महल पहुंचते हैं जहां दशरथ और कैकेयी हैं। अंदर प्रवेश करके प्रणाम करके बैठ जाते हैं, लेकिन राजा की दशा देख के वो सूख जाते हैं। सोच बिकल विपरन मही पर्यो, मानहु कमल मूलो परिहरहु। सोच बिकल चिंता से व्याकुल, विवरण मुंह का रंग फीका, मही पर्यो जमीन पे पड़े हुए। ऐसा लगता है जैसे कमल जो है अपनी जल को छोड़ के, अपने जड़ को छोड़ के उखड़ गया हो और मुरझा गया हो। यही गति राजा जी की है।
सचित सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछे। सुमंत जी कुछ पूछ नहीं सकते हैं, तब कैकेयी अशुभ वचनों को बोलती है, अशुभ वचन बोलती है। कैकेयी कहती है सुमंत्र जी से कि परी न राजहिनी निसी, राजा को रात को नींद नहीं आई। हे तु ध्यान जगदीश, राजा जी क्यों नहीं सोए, इसका कारण तो विधाता ही जानता है। लेकिन राजा ने राम राम रटि भोर कियो, राम राम रटते हुए सवेरा कर दिया। कहीं न मरमो महीसो, क्यों निद्रा नहीं आई, इसका मरम तो राजा ही जाने। राम राम रटते हुए सवेरा कर दिया, इसका मरम तो वही बता सकते हैं। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। कैकेयी सुमंत जी से कहती है कि जाके राम को बुला लाओ, फिर आके कुशल पूछना। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली हे किनी कछुरानी। सुमंत्र जी ने राजा की सहमति पाके चलते हैं। उनको समझ में आ गया कि कोई कुचाल जो है, बुरा कार्य जो है रानी ने किया है। सोच विकल मग पर ही न पाऊ, सुमंत्र जी भी सोच रहे हैं, पैर उनके उतावले हो पड़े हैं। राम ही बोली कहीं का रावो, सुमन जी सोचते जाते हैं कि राम जी से क्या राजा बोलेंगे। उर्धरि धीरजु गयऊ दुबारे, दशरथ जी के महल जहाँ कैकेयी और दशरथ जी विराजमान थे, उस महल से निकल के उर्धरि धीरजु गयऊ दुबारे बाहर निकल आते हैं। सुमंत्र पूछे सकल देखी मनु मारे, जो भी मिलता है उनसे सब पूछता है। समाधान कर सो सब ही का गयऊ जहाँ दिन कर कुलटी का, सबको समझा के बता के सुमंत्र जी वहां पहुंचते हैं जहाँ पे राम जी उपस्थित हैं, जहाँ राम जी विराजमान हैं। राम सुमंत्रैया वत देखा, आदरु पिता आदरु कीन पिता समलेखा। राम जी ने सुमंत्र को अपनी ओर आता देखा है, पिता के बराबर उनका आदर किया है। निरख बदन कही भूपर जाए, रघुकुल दीप ही चले ओ लवाई। रामचंद्र जी को निहार करके और राजा की आज्ञा सुनाकर सुमंत जी राम को लेके चल पड़ते हैं। राम को भांति सचिव संग जाही, देख लोग चहता बिल खाही। राम जी बिना किसी साज के सुमंत्र जी के साथ चले जा रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं। जाय देख रघुवंश मनि नरपति निपट कुसाजो, सहम पर लख सिंघनि मनोह ब्रेद गजराजू। राम जी ने जाकर देखा है कि राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़े हुए हैं। जाय देख रघुवंश मनि, रकुल शिरोमणि राम जी ने नरपति निपट कुसाज, कुसाज बिना किसी साज के राजा बुरी अवस्था में पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है सहम पर लख सिंघनी, ऐसा लगता है कि कोई बूढ़ा गजराज सिंघनी की दहाड़ से सिंघनी को देख के गिर पड़ा हो, सहम गया हो। सूखई अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन महिन मनिहीन भुवंगु। राजा के ओठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, जैसे मणि के बिना सर्प दुखी हो रहा हो। सरुस समीप दिख कैकेयी, मानव नीचु घरी गनिलेई। राम जी ने पास में बैठी कैकेयी को देखा है, जैसे वह मृत्यु की, राजा के मृत्यु की घड़ियां गिन रही हो। करुणा मैं मृदु राम सुभावु, प्रथम देख दुख सुना न कावू। रामचंद्र जी स्वभाव से करुणामय और कोमल हैं, उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इसके पहले दुख कभी सुना नहीं था।
तदप धीर धरि समहु विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। फिर भी राम जी ने धैर्य धारण किया और माता जी से पूछा है, मोहि कहूँ तात, मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण। हे माता जी, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए। करिए जतन जही हो ही निवारण, जिससे कि उसका मैं निवारण करने का मैं प्रयास करूं। सुनऊ राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। कई कहती है कारण एक ही है कि राजा, हे राम, राजा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दीन कहिन मोहि दुई वरदाना, कई कहती है दो वरदान मांगने के लिए कहा। मांगे जो कछु मोहि सुहाना, मुझे जो अच्छा लगा, मुझे दो वरदान देने के लिए कहा था, मुझे जो अच्छा लगा वो मांग लिया। सो सुन भयो भूप उर सोचू, मैंने जब वरदान मांगा उसे सुन के दशरथ जी सोच में पड़ जाते हैं। छाड़ न सकहीं तुम्हार संकोचू, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपका संकोच नहीं छोड़ सकते हैं। सुत स्नेह इत बचन उत संकट परयु नरेशु, दशरथ जी के लिए एक तरफ पुत्र का स्नेह है तो दूसरे तरफ बचन की रक्षा है। इस तरह से राजा संकट में पड़ गए हैं। सकहु तो आय सुधरहु सिर, अगर हो सकता है तो जो उनकी आज्ञा है उसे सिर उधार करके, मेटहु कठिन कलेसु, जो घोर कष्ट है उसे आप दूर करिए। निधरक बैठ कहि कटुबानी, सुनत कठिनता अति यकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनौ महिप मृदु लक्ष समाना। कई कड़वे बचन बेधड़क होके बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो राजा ही निशाने पे हो। कई की जिह्वा धनुष है, बचन उसके तीर हैं और राजा जो है निशाना है दशरथ जी। जनु कठोर पन धरे शरीरु, सिखै धनुष बेद्या बर जीरो। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। राम जी को कई ने सारा प्रसंग सुनाया है। ऐसा लग रहा है सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, ऐसा लगता है कि जो कठोरता है ने सारा कुछ स्वयं राम जी को सुनाया है और निष्ठुरता जो है शरीर धारण किए दशरथ जी के पास बैठा हो। निष्ठुरता मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनुबाग विभूषण। तब राम जी ने जो सदा ही आनंद निधान है, मुस्कुरा के सुंदर वचन बोले। राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हे माता, वही पुत्र बड़ भागी है जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो माता पिता के बचनों में अनुराग करता है, पालन करता है, वह पुत्र। हे माँ, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, वही बड़ा भाग्यवान पुत्र है। लेकिन हे माता, तनय मातु पितु तो सुनिहारा। माता पिता को, तनय मातु पितु तो सुनिहारा, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र जो है, दुर्लभ जननी सकल संसारा, सारे जगत में दुर्लभ है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र सारे जगत में दुर्लभ है। लेकिन सुनो जननी सोई सुतु बड़ भागी, वही पुत्र बड़ भागी है जो पितु मातु
बचन अनुरागी। माता पिता की आज्ञा का पालन जो है हमारा सौभाग्य का वर्धन करती है। यही राम जी ने माँ से कहा। और फिर राम जी कहते हैं मुनिगण मिलन विशेष बन में मुनियों से मेरी भेंट होगी। सब ही भांति हित मोर, इस तरह सब प्रकार से मेरा हित होगा। तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। ऊपर से माँ तुम्हारी आज्ञा है, पिताजी आज्ञा दे रहे हैं और आपकी भी अनुमति है, तो वन में मेरा बहुत हित होगा। मुनिगण मिलनु विशेष वन में मुनियों से मेरी भेंट होगी जो तत्व ज्ञानी है। सब ही भांति हित मोर, हर तरह से मेरा हित होगा। तेहि मह पितु आयसु, फिर पिताजी ने आज्ञा दे दी है और आपकी भी सहमति है, इसलिए हर तरह से मेरा भला होने वाला है, ऐसा राम जी ने कहा। तो आज की कथा को बंधुओं यहीं पे विश्राम देते हैं। इस चौपाई को याद करने के साथ सुनो जननी सोई सुतु बड़ भागी। भाग्य बढ़ाना चाहते हैं ते पितु मातु बचन अनुरागी। माता पिता के वचनों में अनुराग करें, पालन करें, भाग्य आपका बढ़ेगा, सौभाग्य युक्त हो जाएंगे। जिसने भी ऐसा किया है उसका भाग्य बढ़ा है, सौभाग्य उसके पीछे पीछे चला है। राम जी के इस कथनी को हम आप भी हृदय में धारण करें और उसको कार्यान्वित करने का प्रयास करें। चलते चलते